वेलकम टू फ्री स्टडी सेंटर। ये हमारी थर्ड लेक्चर है अकाउंट्स की। इसके पहले दो लेक्चर्स में आपने प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखा कि हम लोग कैसे उसको बनाते हैं। आज हम ये देखेंगे अपने थर्ड लेक्चर में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसके लिए आप सबसे पहले ऊपर लिख लीजिए कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जिस टाइम हम लोग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर रहे हैं तो एक बात को यहां पर ध्यान रखिएगा कि इट ऑलवेज चार्ज ऑन ओपनिंग कैपिटल। इसको इट ऑलवेज चार्ज ऑन ओपनिंग कैपिटल। इसको हमेशा हम लोग ओपनिंग कैपिटल पर चार्ज करते हैं। ये ध्यान रखें कि हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर चार्ज किया जाएगा। नंबर 2, अगर हमारे क्वेश्चन में कभी ओपनिंग कैपिटल नहीं दी हुई है तो उस केस में हम सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल फाइंड करेंगे, देन आफ्टर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे। लेकिन ऐसी कंडीशन में हमारे पास एंडिंग कैपिटल गिवन होगी। विच कैपिटल विल गिवन? एंडिंग कैपिटल। ओके, सो हाउ टू कैलकुलेट आवर ओपनिंग कैपिटल फ्रॉम दी एंडिंग कैपिटल? तो देखिए कैसे करते हैं। इट इज वेरी सिंपल। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, इसी को पहले देख लेते हैं क्योंकि इसके बिना भी नहीं हो पाएगा हमारा क्वेश्चन। तो इसके लिए क्या करना है, जो हमारे पास एंडिंग कैपिटल गिवन होगी उसको सबसे पहले लिख लेना है। उसमें एक ड्राइंग को प्लस कर देना है। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो उसको भी प्लस कर देना है। अगर ये सब पहले से चार्ज है इसमें, देन फिर अगर हमारे पास कोई नेट लॉस है तो उसको प्लस कर दीजिएगा। और अगर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट है तो वो माइनस हो जाता है। इसी तरह अगर कोई इंट्रोड्यूस कैपिटल है जिसको कि हम एडिशनल कैपिटल भी कहते हैं, अगर ये गिवन है तो इसको भी माइनस कर दीजिएगा। फिर आपकी आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल। तो हम लोगों ने देखा कि ओपनिंग कैपिटल हम कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले एंडिंग कैपिटल लेनी है। अगर ये इसमें ड्राइंग चार्ज है तो उसको ऐड बैक कर देना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को। अगर क्वेश्चन में या तो नेट लॉस या नेट प्रॉफिट आया होगा, अगर नेट लॉस है तो उसको प्लस कर दीजिए, नेट प्रॉफिट है तो माइनस कर दीजिए। और इसके बाद अगर कोई इंट्रोड्यूस कैपिटल है तो उसको भी माइनस कर दीजिए। उससे हमारी आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल। और अब हम इस कैपिटल पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को चार्ज करेंगे। और इसको अब हम एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको चार्ज करते हैं। इट इज वेरी सिंपल। ये ध्यान रखिएगा पॉइंट, इट इज ऑलवेज चार्ज ऑन ओपनिंग कैपिटल। इसको मत भूलिएगा, अदरवाइज आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। अब आगे देखिए, हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू इसको देखने जा रहे हैं। एग्जांपल मान लीजिए हमारा है ए और बी हमारे ओल्ड पार्टनर हैं जिन्होंने इनिशियल में अपना बिजनेस स्टार्ट किया। ए एंड बी आर ओल्ड पार्टनर या ओनली पार्टनर, यू में से ऑल्सो, बिकॉज अभी फंडामेंटली टॉपिक हमारा चल रहा है। तो ए एंड बी आर ओल्ड पार्टनर या पार्टनर, इन लोगों ने बिजनेस को स्टार्ट किया मान लीजिए। तो उस केस में मान लीजिए ए ने 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया। कितना किया? 1 लाख रुपीज। और मान लीजिए बी ने किया 2 लाख रुपीज। ठीक है, ए ने कितना किया? 1 लाख। और बी ने कितना किया? 2 लाख। और आपसे नीचे कह दिया गया है चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट या चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम।
तो देखिए इसको चार्ज करने के लिए, अब देखो बेटा यहाँ पर क्वेश्चन में अगर डेट नहीं गिवन है तब तो यही ओपनिंग हो जाएगी। अगर हमारे पास डेट गिवन है तो चेक कर लीजिए। मान लीजिए आपका जो अकाउंटिंग पीरियड है वो है 1 अप्रैल टू 31 मार्च है, 2014 है मान लीजिए। अब जब ये 14 है तो अंडरस्टूड है कि ये 13 ही होगा। अब सुनिए, जैसे मान लीजिए इन्होंने ऑन 1 अप्रैल 2013 को ए और बी ने इतना इतना अमाउंट इन्वेस्ट किया है, तो ये ओपनिंग कैपिटल हो गई बिकॉज ये फर्स्ट डेट को है। जो हमारे पास फर्स्ट डेट को है वो ओपनिंग और जो लास्ट डेट को है वो क्लोजिंग कहलाती है। तो इसको कैलकुलेट करने का पैटर्न देखिए, सिंपल है। ए का जब आप निकाल रहे होंगे तो 1 लाख ले लेना है जो इनकी कैपिटल है, इनटू रेट, दिस इज द 10/100। पर एनम भी गिवन है और यहाँ पर कुछ नहीं बताया गया कि माना जाएगा कि होल ईयर इनका इतना ही रहेगा जो इन्होंने इनिशियल में स्टार्ट किया है। तो 10% है तो इसमें लोग पूरा 10% चार्ज कर देंगे जो कि आएगा 10,000 रुपीज। ठीक है, फिर आइए बी पर, इनकी कैपिटल है 2 लाख रुपीज, 10% ये हो जाएगा आपका 20,000। तो ये देखिए हमने ओपनिंग कैपिटल पर अपनी 1 लाख का 10% निकाला जो कि आया 10,000 ऑफ ए एंड 20,000 ऑफ बी। ठीक है, तो ये तो हमारा एकदम सिंपल था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, जिसमें हमारी कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, यानी ये बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई फ्रॉम स्टार्टिंग टू लास्ट। अब मान लीजिए सपोज हमारी कैपिटल में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, लाइक ऑन, अभी मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं इसलिए हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अब चेंज हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मैंने क्वेश्चन को चेंज करने जा रहा हूं। जैसे 1 लाख है, उसमें ए ने ऑन 1 अक्टूबर ए इंट्रोड्यूस 50,000 रुपीज। कितना इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? 50,000 रुपीज। कब कर रहे हैं? 1 अक्टूबर को। और मान लीजिए ऑन सेम डे 1 अक्टूबर, ये जरूरी नहीं है कि दोनों एक ही साथ विड्रॉ करें या इंट्रोड्यूस करें, ये डेट चेंज भी हो सकती थी कि मान लीजिए जैसे बी ने सपोज मान लीजिए अगस्त में किया या दिसंबर में किया, ऐसा कोई रूल नहीं है कि दोनों एक साथ विड्रॉ और इंट्रोड्यूस करें। जब जिसको जो फैसिलिटी होगी उसके अकॉर्डिंग वो करता है। तो मान लीजिए बी ने भी 1 अक्टूबर को बी विड्रॉ 60,000 रुपीज। ओके, ये हमारी कंडीशन हो गई। तो अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे चार्ज करेंगे? तो देखिए इस केस में हमको ये देखना होगा कि हमारी जो टाइम ड्यूरेशन चेंज हो रही है, जो भी हो रहा है, जितना हमारा कैपिटल इन्वेस्ट होगा हम सिर्फ उसी पर चार्ज करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आफ्टर चेंज योर क्वेश्चन यू विल चार्ज लाइक दिस मैनर। मान लीजिए ए का हमको पहले फाइंड करना है, तो देखिए ए की कैपिटल 1 लाख रुपीज 1 अप्रैल को थी और उसने बाद में 1 अक्टूबर को और कर दिया, तो यानी कि आफ्टर 1 अक्टूबर हिज कैपिटल विल बी 1,50,000। कितनी हो जाएगी? 1,50,000। कैसे हो गई? क्योंकि शुरू में तो 1 लाख थी, बाद में उन्होंने 50,000 रुपए और इंक्रीज कर दी 50,000 से, तो ये बढ़ करके कितनी हो गई? 1,50,000। तो हम लोग क्या करेंगे, टिल 1 लाख या टिल 1 अक्टूबर हम लोग क्या करेंगे, 1 लाख पर चार्ज करेंगे और आफ्टर 1 अक्टूबर हम लोग को 1,50,000 पर चार्ज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? ये 1 लाख रुपीज है, इसका आप निकाल लीजिए 10% और टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगा? 1 अप्रैल टू 1 अक्टूबर। मीन्स काउंट कर लीजिए कितने मंथ हो रहे हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, देन आफ्टर अक्टूबर। अक्टूबर को काउंट नहीं करेंगे बिकॉज इट इज द 1 अक्टूबर, इसमें हमारी कैपिटल एक भी दिन नहीं रही है, बाद में आई है। तो हम लोग टिल 1 अक्टूबर हमारा मंथ हो रहा है 6। अब अगर कोई कहे कि क्या हम 30 सितंबर तक नहीं कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम सेंस में ही यूज होता है, 30 सितंबर या 1 अक्टूबर। तो यहां पर हमने देखा 6 मंथ आया,
so we will charge it for 6/12. 6/12 क्यों? क्योंकि हमारे 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं और यहाँ पर हमको 6 मंथ का फाइंड करना है, इसलिए हमने 6/12 कर दिया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 1 लाख का 10% होता है 10,000 और आपको 6 मंथली चाहिए, इसलिए हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया 5,000 रुपीज। ओके, अब आगे बढ़िए, क्योंकि अक्टूबर से इनकी कैपिटल चेंज हो रही है, तो अभी इनकी कैपिटल कितनी हो जाएगी? 1 लाख प्लस 50,000 टोटल 1,50,000। हमने इसको प्लस क्यों किया? क्योंकि ये इंट्रोड्यूस कर रहा है। अगर ये विड्रॉ कर रहा होता तो हम माइनस करते, जैसा कि हमारे बी के केस में हुआ है, लेकिन अभी हम ए पर हैं और ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए हमने ऐड कर दिया। तो टोटल कैपिटल इनकी हो गई 1,50,000। अब हमें काउंट करना पड़ेगा 1 अक्टूबर टू 31 मार्च। इट विल ऑल्सो कम 6 मंथ। काउंट इट योरसेल्फ और check it October, November, December, January, February, March. So it is 6 months. So we will find here for 6 months like this manner. 1,50,000 10% into 6/12. तो इसको जब आप काउंट करेंगे तो 10% इसका होता है 15,000 और 6 मंथ का चाहिए, इसलिए यहां पर हो जाएगा 7,500। ओके, तो अब अगर हम कहें कि ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया, तो 5,000 ये वाला और 7,500 ये, मींस टोटल इनका बन गया 12,500। ये किसका हुआ? ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आ जाइए बी के लिए। बी भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे इन्होंने किया। इनिशियल में इनकी कैपिटल है 2 लाख रुपीज, तो ये 2 लाख यहां लिख लीजिए। रेट हमारा वही है 10% पर एनम, सो दिस इज 10%। और उसके बाद आप देखिए अक्टूबर में चेंज हो रही है, तो अभी हमने ऊपर फाइंड किया था, वैसे यहां भी हो जाएगा 1 अप्रैल टू 1 अक्टूबर। दिस इज 6 मंथ। दिस फाइंड आफ्टर द कैलकुलेशन ऑफ इट 1 अप्रैल टू 1 अक्टूबर योर मंथ विल कम 6 मंथ। हमारी जो मंथ आएगी 6 मंथ आएगी, सो we write here 6/12। तो फाइंड इट, हमने चेक किया 10% अगर हम निकालते हैं इसका तो ये आएगा 20,000। दिस विल फॉर होल ईयर बट रिक्वायर्ड ईयर फॉर 6 मंथ, सो दिस विल कम 10,000। अब देखिए 10,000 कैसे आया? एकदम सिंपल है, आप इसको पूरा सॉल्व कर लीजिएगा, ये 10,000 आ जाएगा। इसका 6/12 निकाल लीजिएगा। अब इसके बाद देखिए थोड़ा सा हम लोग इधर की जगह यूज कर ले रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन को कंप्लीट भी करना है। ये बी हमारा 22 लाख पर हमने निकाल लिया। बाद में यहां पर बी ने विड्रॉ किया है। विड्रॉ करने का मतलब होता है निकाल लेना, और इंट्रोड्यूस करने का मतलब होता है सम मोर कैपिटल ऐड इन आवर बिजनेस। लेकिन यहां पर विड्रॉ हो रहा है तो हम निकालेंगे इसको। कैसे निकालेंगे? जैसे बी है, इनिशियल में इनकी कैपिटल 2 लाख रुपीज थी, बाद में 50,000 से कम हो गई, अब ये आकर के हमारी फाइंड हो गई 1,50,000। 1 0 एक्स्ट्रा हो गया तो कैंसिल कर दें, तो 1,50,000 हो गया। हमें निकालना है 10%, बट बिकॉज पर एनम इज गिवन और डेट इज ऑल्सो चेंज, so first we will find our month, required month. So it will 1st October to 31st March. It is 6 months. So write here 6/12. तो हमने देखा 1,50,000 का 10% 15,000 होता है और 6 मंथ निकालना है, इसलिए हो जाएगा 7,500। अब देखिए इस तरीके से हमने निकाल लिया। अब हम देखें बी का कितना आया। 10,000 इनका यहां पर आया है और 7,500 यहां पर आया है, तो टोटल बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाता है? 17,500। तो देखिए हमने ये देखा कि फर्स्ट मेथड में जो सिंपल हमने चार्ज किया तो यूं ही निकल गया, और जब हमारी कैपिटल चेंज हुई यहां से तो उस केस में हमारा मेथड भी लगाने का थोड़ा सा चेंज हो गया, क्योंकि हम हमेशा इंट्रोड्यूस पार्ट पर ही निकालते हैं, जितनी कैपिटल हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट होती है उस पर। तो ये देखिए इनका सम ये हो गया और इन दोनों का सम
ये हो गया। इस तरीके से ये टॉपिक हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंप्लीट होता है। ठीक है, अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये चाहते हैं कि इसका बेनिफिट आपके मैक्सिमम फ्रेंड्स या व्यूअर्स को मिले तो उस केस में आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।